हेलो। आज हम देखेंगे क्लास 7th की इंग्लिश का चैप्टर 4। ठीक। ये चैप्टर द बुक द रेनबो नाम की बुक से लिया गया है, यूपी बोर्ड की। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। मिस्टर गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, और पॉलीथीन का मतलब पन्नी, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज, एक लड़की बातें कर रही थी। टॉकिंग मतलब बातें करना। टू अ हीप, हीप मतलब कहते हैं ढेर को। किसके ढेर को? गार्बेज के ढेर से बातें कर रही थी। गार्बेज यानी कूड़े के ढेर से। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा। एक लड़की बातें कर रही थी, किससे? कूड़े के ढेर से बातें कर रही थी। लड़की कहती है कूड़े के ढेर से, हु आर यू, तुम कौन हो? यू स्मेल सो बैड, तुम बहुत बुरे महकते हो। आई मे फॉल सिक, मैं बीमार हो सकती हूँ। सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना। अब आगे देखते हैं। मिस्टर गार्बेज, गार्बेज कहता है, कूड़ा कहता है आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं हूँ मिस्टर गार्बेज। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। अब आगे देखते हैं। लड़की कहती है, लड़की क्या कहती है? यू लुक सो अगली, तुम बहुत बुरे लगते हो। अगली का मतलब होता है बुरा। वॉट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज़ के बने हो? तुम किस चीज़ के बने हो? अब कूड़ा कहता है मिस्टर गार्बेज, आई एम मेड ऑफ, मैं बना हूँ वेजिटेबल पील्स। पील्स कहते हैं पत्तों को, वेजिटेबल्स में यानी सब्जियों के पत्तों को, वेजिटेबल मानी सब्जियां। मैं बना हूँ सब्जियों के पत्तों से। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, ओल्ड का मतलब पुराने, टॉर्न माने फटे हुए, क्लॉथ माने कपड़े। ठीक। पुराने और फटे हुए कपड़ों से बना हूँ मैं। शूज, जूते से, जूतों से बना हूँ मैं। यूटेंसिल, बर्तनों से बना हूँ मैं। पेपर्स, कागज से बना हूँ मैं। एंड एनीथिंग यूजलेस, और कोई भी चीज, कोई भी बेकार चीज, डेट यू थ्रो अवे, जो तुम बाहर फेंक देते हो, उससे बना हूँ मैं। लड़की कहती है कूड़े से तुम किस चीज से बने हो? यू, लड़की कहती है यू लुक सो अगली, तुम बहुत बुरे लगते हो, तुम किस चीज से बने हो? तो कूड़ा कहता है कि मैं फलों के पत्तों से बना हूँ, फलों की, सब्जियों के छिलकों से बना हूँ, पुराने और फटे कपड़ों से बना हूँ, जूतों से बना हूँ, बर्तनों से बना हूँ, पुराने वो कागजों से बना हूँ, और कोई भी बेकार की चीज़ जो तुम फेंक देते हो, मैं उन सब से बना हूँ। अब लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? कूड़े, कूड़े तुम कहाँ रहते हो? लड़की पूछती है उससे। अब देखते हैं मिस्टर गार्बेज की कूड़ा क्या जवाब देता है। कूड़ा कहता है डस्टबिन इज माई होम, डस्टबिन कूड़ेदान मेरा घर है। देखते हैं आप लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं ना, तो कूड़ेदान का कूड़ा, कूड़े का घर क्या हुआ? कूड़ेदान। तो कूड़ा उससे कहता है, मिस्टर गार्बेज कहता है कूड़ा कि कूड़ेदान मेरा घर है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट, पिट माने होता है गड्ढा, तुम मुझे किसी गड्ढे में डाल सकते हो। एंड कवर इट, कवर का मतलब होता है और ढक सकते हो मुझे। अब देखते हैं आगे लड़की क्या कहती है। लड़की कहती है आगे, देन वाई आर यू हेयर, तुम इधर क्या कर रहे हो? अब कूड़ा कहता है उससे आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर, मैं इधर हूँ क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। पीपल माने लोग, थ्रो माने फेंकना, एनी वेयर माने कहीं भी। मैं इधर हूँ, आई एम हेयर, मैं इधर हूँ। बिकॉज माने क्योंकि, मैं इधर हूँ क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। दे लाइक, जहाँ उनकी इच्छा करती है वो मुझे वहां फेंक देते हैं। अब आगे देखते हैं। इफ दे पुट मी इन अ पिट, अगर वो मुझे गड्ढे में रखें, एंड कवर इट, और उसे ढक दें, इट में बिकम यूजफुल फॉर देम, वो उनके लिए, वो उनके लिए मदद करेगा। देखते हैं किस चीज़ में मदद करेगा। अगर वो मुझे कूड़ा कहता है अगर लोग मुझे गड्ढे में डाल दें और मुझे ढक दें, तो मैं उनके काम आ सकता हूँ। ठीक है ना, आई में बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके काम आ सकता हूँ। अब देखते हैं कैसे काम आ सकता है। लड़की पूछती है वो कूड़े से, क्या पूछती है? लड़की पूछती है कूड़े से, हाउ इज डेट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? अब कूड़ा जवाब देता है, देयर आई मिक्स विद सॉइल। कूड़ा कहता है ना, पहले क्या कहते हैं कि अगर लोग मुझे गड्ढे में डाल दें और मुझे ढक दें तो मैं उनके काम आ सकता हूँ। लड़की पूछती है कैसे? तो कूड़ा अब जवाब देता है कि तब मैं, जब गड्ढे में डाल दिया जाएगा कूड़े को, तो मैं
जमीन के साथ मिल जाऊंगा, मिट्टी के साथ मिल जाऊंगा। देन आई मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिल जाऊंगा। एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, मैन्योर मतलब होता है खाद। तब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा और खाद बन जाऊंगा। टर्न इनटू का मतलब बन जाना, क्या, मैन्योर का मतलब खाद बन जाऊंगा। टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, अब देखते हैं ना खाद डाल के फसलें उगती हैं, तो उससे क्या होगा, रिच क्रॉप्स यानी फसलें, अच्छी फसलें उगेंगी तुम्हारे लिए। कूड़ा बताता है कि, लड़की पूछती है कि कूड़े में कूड़ा पहले कहता है कि अगर लोग मुझे गड्ढे में डाल दे और ढक दे तो मैं उनके काम आ सकता हूँ। लड़की पूछती है कि ऐसा कैसे संभव है। तो कूड़ा उसे जवाब देता है, कहता है कि मैं उससे खाद में, मिट्टी में मिल जाऊंगा और खाद बन जाऊंगा और मैं फसलें उगाने में काम आ सकता हूँ। ठीक, अब आगे देखते हैं। लड़की, दैट्स गुड बट हु इज दैट। अब लड़की पूछती है ये तो अच्छा है, लेकिन वो कौन है। कूड़े के पास कोई होगा, तो लड़की पूछती है हु इज दैट। अब कूड़ा जवाब देता है, मिस्टर गार्बेज कूड़ा जवाब देता है, शी इज मिसेस पॉलीथीन, ये है पॉलीथीन, मिसेस पॉलीथीन। मिसेस कहते हैं लड़की को, यहाँ पन्नी है, पॉलीथीन का मतलब है पन्नी, ठीक है ना, तो फिर इसे मिसेस बोल दिया गया है। शी इज मिसेस पॉलीथीन, ये है पॉलीथीन, ये है पन्नी, कूड़ा जवाब देता है। लड़की पूछती है कूड़े के पास, कूड़े के अंदर कुछ पड़ा होगा, तो लड़की कूड़े से पूछती है कौन है, तो कूड़ा जवाब देता है शी इज मिसेस पॉलीथीन, ये है पन्नी। अब लड़की कहती है मिसेस पॉलीथीन, शी लुक सो प्रिटी। लड़की मतलब आश्चर्यचकित से बोलती है मिसेस पॉलीथीन शी लुक सो प्रिटी, प्रिटी मतलब होता है खूबसूरत, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। प्रिटी मतलब होता है क्या, खूबसूरत, ठीक है ना। लड़की कूड़े से कहती है ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है पॉलीथीन के बारे में, पन्नी के बारे में। अब देखते हैं कूड़ा क्या कहता है। कूड़ा कहता है डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज वेरी पिटी, प्यारी बच्ची, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट का मतलब कोई संदेह नहीं, शी इज वेरी प्रिटी, कि वह बहुत खूबसूरत है। एंड यूजफुल, और बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा काम में आती है। पन्नी काम में तो आती है लोगों के। तो कूड़ा बच्ची से कहता है, लड़की पहले कूड़े से पूछती है कि ये कौन है, कूड़ा जवाब देता है कि ये पन्नी है, पॉलीथीन है। तो लड़की कहती है तो बहुत खूबसूरत है। तो अब कूड़ा जवाब दे रहा है कि प्यारी बच्ची, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत काम की भी है। अब आगे देखते हैं। बट डू यू नो एनिमल डाई इफ दे सॉलो इट, बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम्हें पता है जानवर जो हैं वो मर जाते हैं अगर, इफ दे सॉलो इट, सॉलो का मतलब निगलना, अगर वो इसे निगलते हैं, किसे निगलते हैं, पन्नी को निगलते हैं, तो जानवर मर जाते हैं। देखा होगा आपने, गाय भैंस पन्नी को खाती हैं तो उनके पेट में पन्नी आ जाती है, इससे मर जाते हैं वो जानवर। ठीक, तो कूड़ा जवाब देता है लड़की को पन्नी के बारे में कि जानवर जब इसे खाते हैं तब मर जाते हैं। शी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द मैन, एनिमी ऑफ मैन, शी इज द, वह है, कौन है, पन्नी है। कूड़ा बता रहा है कि पन्नी है, शी पन्नी के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। इज द मोस्ट डेंजरस, है सबसे खतरनाक, मोस्ट का मतलब होता है सबसे, और डेंजरस का मतलब होता है क्या, खतरनाक। वह है सबसे खतरनाक दुश्मन, एनिमी मतलब दुश्मन, किसकी, आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन है। गर्ल पूछती है इन वॉट वे, किस तरीके से वो आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब कूड़ा जवाब देगा उसे, कूड़ा बताता है बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो बनी है, शी इज मेड ऑफ, मेड का मतलब होता है बनना, क्योंकि वो बनी है किससे, प्लास्टिक से बनी है, पन्नी प्लास्टिक से बनी है। प्लास्टिक आप लोगों को मालूम हुआ क्या होती है, घर में प्लास्टिक की कुर्सियां वगैरह होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की होती हैं। ठीक, तो कूड़ा जवाब दे रहा है कि वो किस चीज़ से बनी है, वो प्लास्टिक से बनी है। पहले बताता है कि वो दुश्मन है, गाय भैंस खा के मर जाती हैं उसे, ठीक है ना, जानवर खा के मर जाते हैं, और आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो लड़की पूछती है कैसे, तो कूड़ा जवाब देता है क्योंकि वो प्लास्टिक से बनी है। ठीक, एज आई, अब देखते हैं प्लास्टिक से बनी है तो वो कैसे दुश्मन हो गई आदमी की सबसे बड़ी। अब देखते हैं कूड़ा और आगे क्या बोलता है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, कूड़ा तो प्लास्टिक, कूड़ा तो जमीन में मिट्टी के साथ मिल सकता है, आई कैन मिक्स विद सॉइल, कूड़ा बोल रहा है ना मैं तो मिल सकता हूँ मिट्टी के साथ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, लेकिन प्लास्टिक जो है कभी मिट्टी के साथ नहीं मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। इट रिमेन्स इन द सॉइल,
कूड़ा कहता है इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह रहती है मिट्टी में लंबे समय के लिए। इट रिमेन्स इन द सॉइल रहती है, क्या रहती है, प्लास्टिक रहती है मिट्टी में लंबे समय के लिए। ठीक, कूड़ा पहले कहता है कि प्लास्टिक ये जो है सबसे बड़ी दुश्मन है। अब लड़की पूछती है किस तरीके से, तो कूड़ा उसे बताता है कि जो पन्नी होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि कूड़ा तो मैं तो मिल सकता हूँ मिट्टी में, कूड़ा अपने लिए कहता है मैं तो मिल सकता हूँ मिट्टी में, लेकिन प्लास्टिक कभी नहीं मिलती मिट्टी के अंदर, और वो हमेशा मिट्टी में बनी रहती है बहुत लंबे समय तक। ठीक, यानी कभी मिट्टी में वो खाद नहीं बनती है, हमेशा मिट्टी में प्लास्टिक पन्नी डाल दी, वो पन्नी की वैसी ही रहेगी, हमेशा मिट्टी में मिल नहीं पाएगी सही से। ठीक है ना, हमेशा वैसी की वैसी रहेगी। अब लड़की पूछती है कितने समय तक पन्नी वैसी रहती है, कितने समय तक प्लास्टिक वैसी रहती है, फॉर हाउ लॉन्ग। तो कूड़ा जवाब देता है ऐसे, ऑलमोस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए, लगभग हमेशा के लिए, यानी पन्नी कभी मिल ही नहीं पाती है। ठीक, पन्नी बनती है प्लास्टिक से, पहले कूड़े ने कहा पन्नी बनती है प्लास्टिक से, अब बोला कि प्लास्टिक कभी मिट्टी में मिल ही नहीं पाती है। तो लड़की पूछती है कितने समय तक ये मिट्टी में रहती है, तो कूड़ा उसे जवाब देता है ऑलमोस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए। अब लड़की आगे क्या कहती है देखते हैं। गर्ल, लड़की कहती है बट मिस्टर गार्बेज, लेकिन कूड़े से पूछती है बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, लड़की कूड़े से कहती है कि प्लास्टिक तो हर जगह है। ठीक है ना, लड़की कूड़े से कहती है प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बात भी उसकी सही है, प्लास्टिक तो हर जगह है, आप कह रहे हो कि ये मिट्टी में नहीं मिलती है, और हम काफी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लड़की कहती है बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, वी यूज सो मेनी थिंग मेड ऑफ प्लास्टिक, हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि किससे बनी होती है, प्लास्टिक से। क्या, जैसे खिलौने, टॉयज, कंटेनर, कनस्तर, कंप्यूटर। ठीक है ना, क्लॉथ, कपड़े, बैग्स, क्लॉथ जैसे रेनकोट वगैरह हो गया प्लास्टिक से बना होता है, बैग प्लास्टिक से कुछ बने होते हैं, हैंडल वगैरह प्लास्टिक के लगे होते हैं, एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें प्लास्टिक की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हो जो मिट्टी में मिलती नहीं है, कभी खाद ही नहीं बनती है, तो यानी वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। अब आगे देखते हैं क्या कूड़ा क्या कहता है। मिस्टर गार्बेज कहता है यू आर राइट, तुम सही हो, काफ़ी सारी चीज़ें हम पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना, डिपेंडेंट का मतलब हम पूरी तरीके से इस पर निर्भर हैं, और कितनी सारी चीज़ें देखो प्लास्टिक से बनी हुई है, मिट्टी में मिलती भी नहीं, हम इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो लड़की कह रही है हम इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कूड़ा कहता है कि यू आर राइट, तुम सही हो। पीपल यूजेज इट, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज प्लास्टिक कैन बी, क्योंकि प्लास्टिक जो है कैन बी मोल्टेड इनटू एनी शेप, मोल्टेड का मतलब बदल जाना, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो किसी भी शेप में, किसी भी आकार में बदल सकती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कुर्सी बनाने चाहो कुर्सी में बन जाएगी प्लास्टिक, प्लास्टिक के टिफिन होते हैं, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं। ठीक, तो प्लास्टिक जो है वो किसी भी शेप के अंदर बदल जाती है, इसलिए लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं आगे। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, और प्लास्टिक की बनी चीज़ें जल्दी टूटती भी नहीं है। बोतल गिर गई कहाँ टूटेगी जल्दी, बहुत ज़्यादा मतलब मरोड़ोगे तभी टूटेगी, इसलिए लोग ज़्यादा इस पे निर्भर हैं प्लास्टिक पे। लेकिन नुकसान तो कर ही रही है ना वातावरण को, जब वो क्या कहते हैं जमीन में मिल ही नहीं रही है मिट्टी के साथ। और आगे देखते हैं क्या बोलता है। बट रिमेंबर, कूड़ा बोलता है बट रिमेंबर इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, लेकिन याद रखो कि ये वातावरण के लिए अच्छी नहीं है प्लास्टिक। ठीक, अब लड़की क्या कहती है, लड़की कहती है ओके, ओके, सही है, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूंगी। ठीक, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। आई विल रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली, और मैं अपने परिवार से पूछूंगी, एंड नेबर्स, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। ठीक, लड़की कहती है मैं इसे याद रखूंगी और अपने परिवार से कहूंगी, आज की जगह यहाँ होना चाहिए टोल्ड। ठीक, एंड ऑल्सो टेल, टेल होना चाहिए, और ऑल्सो कहूंगी मैं अपने परिवार से और अपने पड़ोसियों से कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करें। ठीक, आज का मतलब होता है पूछना और टेल का मतलब होता है कहना। लड़की कहती है ओके, मैं इसे याद रखूंगी, एंड ऑल्सो टेल माई फैमिली, बताऊंगी अपनी फैमिली परिवार वालों को, एंड नेबर को, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। ठीक, कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करें। अब कूड़ा क्या कहता है, गुड, कूड़ा कहता है गुड, बस उसे अच्छा कहता है। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन, तभी क्या होगी, हमारी जो धरती होगी वो एक स्वच्छ, साफ सुथरी, क्लीन एंड हेल्दी,
क्लीन माने स्वच्छ, हेल्दी माने अच्छा, ठीक है ना। हेल्दी माने ताकतवर, तभी हमारी धरती क्या होगी, स्वच्छ होगी और अच्छी होगी, जगह होगी एक अच्छी रहने के लिए, ठीक है ना। बस ये कहानी थी। कहानी से शिक्षा ये मिलती है हमें, प्लास्टिक का इस्तेमाल और पन्नियों का इस्तेमाल ना करें, ये वातावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। ठीक, तो कम से कम प्लास्टिक और पन्नी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।